नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज चलेंगे 35 टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक कहता है, भारत ने 2024 का G20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने G20 का वर्ल्ड कप जीता था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 कहता है, 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिंगापुर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अभी 2025 में आया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा बन चुका है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएडा जेवर एयरपोर्ट। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट 2025 में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है। दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। चलिए चलता है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, 2024 में चंद्रयान 3 की लैंडिंग कहाँ हुई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर 2024 में चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुई थी। ले चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आदित्य 11 किस मिशन के लिए लॉन्च किया गया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य किरण के लिए आदित्य 11 को लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, यूपीएससी टॉपर 2024 कौन थे? 2024 में यूपीएससी टॉपर कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव 2024 में यूपीएससी टॉप किए थे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार 2025 के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शक्तिकांत दास, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। शक्तिकांत दास 2025 के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। इससे पहले उर्जित पटेल थे आरबीआई के गवर्नर। इसको भी याद कर के जाना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग कितना रहा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7.2, यानी कि डी राइट आंसर। दोस्तों, 7.2 भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट वर्तमान का है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11, 2024 में सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाला राज्य कौन सा था? ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बेचने में सबसे ज्यादा आगे है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील 2025 में G20 की अध्यक्षता किया है। दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13,
2025 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 142 करोड़ अभी वर्तमान जनसंख्या है 2025 की। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% डिजिटल पेमेंट वाला बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल डिजिटल पेमेंट वाला पूर्ण राज्य बन गया है। दोस्तों एक और क्वेश्चन ये बनता है कि 2025 में किसे पूर्ण रूप से साक्षर किया गया है, वो कौन सा राज्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद के रूट में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 16। 2025 में इसरो के चेयरमैन कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सोमनाथ। एस सोमनाथ 2025 के इसरो के नए चेयरमैन बने गए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू 2025 के राष्ट्रपति हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा लोन देने वाला कौन सा बैंक है? यदि आपको आता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत का रेल मंत्री कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अश्वनी वैष्णव, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अश्वनी वैष्णव 2025 के रेल मंत्री बनाए गए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 20। 2025 में भारत रत्न किसे मिला? दोस्तों 2025 को भारत रत्न रतन टाटा जी को मिला है, जो कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रख के चलना है कि भारत रत्न रतन टाटा जी को मिला है 2025 का। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस देश ने चंद्रयान 3 जैसी चंद्र मिशन सफलता की तारीफ की? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका ने चंद्रयान 3 को सफलता जब पाई तो उसे तारीफ किया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। 22 जुलाई को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योगी आदित्यनाथ 2025 के मुख्यमंत्री हैं। ले चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यानी कि सी राइट आंसर होगा। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त है। वहीं बिहार का पूछे तो बिहार का अभी 2025 में फागू चौहान जी हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 4 दिसंबर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 25 में भारत का सबसे ज्यादा बजट किस सेक्टर को मिला? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफेंस सिस्टम को। डिफेंस वाले जो सेक्टर है उसे सबसे ज्यादा बजट पास किया गया है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। वहीं मेड इन इंडिया पूछे तो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष खिलाड़ी 2024 चुना गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा जी को 2025 का भारतीय खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अमेरिका के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्लांट है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 कुल बिम्स्टेक में कुल सदस्य देश हैं। वहीं ब्रिक्स में पूछे तो ब्रिक्स में पहले 5 थे, लेकिन अब और 4 लोग जुड़ गए हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जिनेवा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। वहीं WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2025 में भारत का पहला G6 टेस्ट बेड किसने लॉन्च किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डूटी। डोटी ने 6G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। वही जनसंख्या में सबसे अधिक राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चलिए चलते हैं दोस्तों, यही हमारा लास्ट प्रश्न खत्म हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।